हेलो बच्चों, मैं संजय कुमार निमेश। आज आपको हम पढ़ाएंगे आप भाव नियम अर्थात आप भाव प्रिंसिपल। तो बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर जरूर करें। और बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। और जो भी प्रॉब्लम है बच्चों, उसको डिस्कशन करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कैसी वीडियो लगी है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आप भाव प्रिंसिपल। तो बच्चों, आप भाव नियम पढ़ना है बच्चों हमें। और आप भाव साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ा है। आप भाव एक वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए, उनके नाम पर ही है। ये शब्द जो है ऑफ भाव, ये शब्द जो है हमारा ऑफ बाहु एक जर्मन शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। शब्द है, इसका अर्थ होता है बच्चों, इसका अर्थ जो होता है, उसका अर्थ होता है रचना करना। रचना करना, जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग अप। तो बच्चों, आबा प्रिंसिपल ने क्या कहा है? उसने बताया है परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश या भरे जाते हैं। या प्रवेश करते हैं, आबवाहु नियम कहलाता है। तो पहले हम बात करते हैं जो ऊर्जा स्तर है हमारा, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा जो स्तर है बढ़ता क्रम, ऊर्जा स्तर निम्न प्रकार है। ऊर्जा स्तर जो है वो निम्न प्रकार से है। बच्चों, हमें काउंटिंग जो ध्यान रखनी है इसमें, वो 7 तक रखनी है। उससे पहले हमारे कौन कौन से उपकोष होते हैं उसकी बात करते हैं। उपकोष हमारे होते हैं, एस उपकोष होता है, पी उपकोष, डी एंड एफ उपकोष। तो एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। और पी में जो इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, 2 में 4 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट हमारे पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होगी। 6 में 4 ऐड करेंगे तो डी उपकोष की मैक्सिमम या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होगी। और डी वाले में यदि हम 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का पता चलेगा। तो ये बच्चों अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एस में जो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे अधिकतम 2 भरे जा सकते हैं, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा स्तर जो कैसा है उसकी बात करने। काउंटिंग याद रखनी है पहले, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पहला उपकोष हमारा एस है,
पहला उपकोष हमारा S है, तो 1 से 7 तक जो काउंटिंग लिखी है उनके साथ हम सबके साथ SS लिखेंगे। इस प्रकार 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S। इसके बाद हमारा जो बच्चों है दूसरा उपकोष वो P है, P उपकोष। तो S उपकोष हम लिख चुके हैं, P उपकोष लिखना है। तो इसी प्रकार लिखना है बच्चों, जो हमारा शुरू का उपकोष होता है 1S का, उसको हम छोड़कर, एक को छोड़कर काउंटिंग करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसके साथ हम दूसरा उपकोष लिखेंगे P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। नेक्स्ट उपकोष हमारा D है। तो बच्चों एक को हम रिमूव करेंगे, मतलब एक को ऊपर वाले को छोड़ देंगे। रिमूव का मतलब छोड़ देंगे। उसके बाद हम काउंटिंग लिखेंगे 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसके साथ हम D यूज करेंगे। 3D, 4D, 5D, 6D, 7D। इसके बाद बच्चों हमारा F यूज करना, तो एक और छोड़ेंगे 3D वाला, नियरेस्ट छोड़ते हैं। अब F लिखना तो नियरेस्ट उसके D है, तो उसको छोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 4F, 5F, 6F और 7F। तो हम जब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं या ऊर्जा स्तर, तो इस तरह से करते हैं, टेल टू हेड। तो बच्चों हम जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे या ऊर्जा स्तर लिखेंगे टेल टू हेड, जिस तरफ एरो स्टार्ट है, तो हमेशा टेल टू हेड, हेड से आते ही टेल पर पहुंचना है, फिर हेड टू। कैसे ये अभी समझ में आएगा आपको ये वाला पोर्शन। तो पहले 1S को क्रॉस करेंगे, फिर 2S, फिर 2P 3S को, फिर हम 3P 4S को, 3D और 5S को, और फिर करेंगे हम 4D 5P 6S को, और फिर हम करेंगे 4F 5D 6P 7S को, और इस तरह से हम इसको करेंगे। फिर ये तो हमने कैसे कैसे किया, पहले 1, फिर 1, फिर 2 को क्रॉस किया है, फिर 3 को 2 बार किया है, फिर 4 को एक बार, फिर 3, 2, 1। तो ऊर्जा स्तर हम क्रम कैसे लिखेंगे बच्चों, हम इस तरह से लिखेंगे। अब हम जो बात कर रहे हैं इस तरह से करेंगे। 1S बढ़ते क्रम में लिखना। 1S के बाद हम इस तरह से टेल टू हेड आए, हेड से हमें टेल पर पहुंचना है। टेल से फिर हेड पे चलेंगे तो उसके बीच में देखना कौन कौन आ रहे हैं। तो 2S आया है, 2S। 2S लिखने के बाद हेड पर, हेड से टेल पे पहुंचते हैं। टेल से कौन सा पहला आया, 2P। ऐसे नहीं करना, हेड टू हेड नहीं चलना, हेड टू टेल पे आना। टेल पे क्या है, 2P, फिर लिखेंगे 3S। तो 2P 3S, 3S के बाद 3P 4S, 3P 4S, 4S के बाद 3D, 3D के बाद 4P, 4P के बाद 5S, 5S के बाद बच्चों 4D, 4D के बाद 5P, और 5P के बाद 6S। इस तरह से हम भर सकते हैं। तो सीक्वेंस ये ऊर्जा स्तर क्रम है हमारा। तो बच्चों इसको याद कैसे करेंगे, इसको हम याद करेंगे स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो हम करेंगे स्कूल स्कूल, फिर एक साथ पढ़ेंगे बच्चों हम इसको, पब्लिक स्कूल,
फिर दोबारा हम उसी को ही पढ़ेंगे। पब्लिक स्कूल, फिर पढ़ेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं बच्चों। दिल्ली पब्लिक स्कूल, इस तरह से याद रखेंगे। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल हैं, हम एग्जाम्पल नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है बोरोन, एग्जाम्पल नंबर 1। तो बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन भरने, क्योंकि जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं आपबाउ नियम से। तो बच्चों पहले 1s आया है, 1s है, और 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं मैंने अभी बताया था आप लोगों को। अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे बच्चों, P में अधिकतम 6 भरेंगे, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, F में इलेक्ट्रॉन 14। तो S आया है 1s, 1s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो बच्चों 1s में 1s आया है, इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 5 हैं, 3 बचे हमारे पास। अगला कोश है 2s, S में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें हमारे पास 3 बचे हैं, 2, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, टोटल हो गए 2 और 2 4। उसके बाद आएगा P, तो 2P में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p1। इसी तरह से हम अब बच्चों कार्बन 6, पहले 1s में 1s2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4 बच गए, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे 2, 2p2। उसके बाद हमारा है बच्चों ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2 और 2 4, P में आने चाहिए 6 बच्चों, लेकिन हमारे पास बच्चे 4 हैं तो 4 लिखेंगे। 2 और 2 4 और 4 8। ये P का में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नियोन 10, 1s2 2s2 2 और 2 4, फिर 2s2 के बाद 2p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल 2 और 2 4 और 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 भर चुके हैं। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन का ये हो गया बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों सोडियम, 11 इलेक्ट्रॉन बनने, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s, s है तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखें हमने कितने भरे हैं, 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए बच्चों। हमारे पास कितने भरने हैं 11। तो फिर किस में आएंगे 3s में, हम s में आते तो अधिकतम 2 है, लेकिन हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो हम लिखेंगे s1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। एल्यूमिनियम का 13, इसी अनुसार 1s2 2s2 2p6, 2 और 2 4 6 10, हमारे बच गए 3। s में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, 3s2 12, तो एक किस में जाएगा 3p में, 3p 1 इलेक्ट्रॉन। ये एल्यूमिनियम का है। अब हम लिखते हैं आर्गन 18, 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ तक बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें बताना है 18, तो 3s2 12, p में अधिकतम 6 आते हैं, तो हम भर चुके हैं 12, 12 और 6 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये। स्केडियम
21, 1s में 2, 2s में 2, 2p6, 3s2, 3p6। इलेक्ट्रॉन देखते हैं बच्चों कितने भरती है, 2 और 2 4, अच्छा 10, 10 तो 12, अच्छा 18, 18 भर चुके हैं। इसके बाद आता है 4s बच्चों, 4s फिर 3d, तो 4s 20 और 3d 1। तो स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों। उसके बाद मैग्नीज 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 2 4, 6 10, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन बच्चों। 2 और 6 8 और 2 10, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 20, और 3d5 में 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं बच्चों हमारे 25 इलेक्ट्रॉन। अब जो बच्चों एग्जाम्पल कराने जा रहे हैं 100% बोर्ड में आएंगे, और उनको विशेषकर ध्यान रखना बच्चों किस तरह से करते हैं। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों। तो क्या है, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ नियम का पालन नहीं करते हैं। कुछ तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अफबाउ नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अपवाद कहते हैं। अपवाद अर्थात एक्सेप्शन, अंग्रेजी में एक्सेप्शन और हिंदी में अपवाद कहते हैं। तो कैसे एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 12 2। होना तो ये चाहिए नियम अनुसार, तो आप भाव के अनुसार ये होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 और 4s2। तो ये सही नहीं है बच्चों, इसको हम बोलते हैं अपवाद। और सही कौन सा है बच्चों, 2 8 13 और 1, ये सही है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो जो अंतिम वाले में से तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं और उससे पहले वाले में एक बढ़ा देते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4s2 3d4। तो इसे हम लिखेंगे 3d5 4s1। ये सही है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है, कॉपर 29 का। होना तो नियम अनुसार चाहिए 2 8 17 2। ये तो नियम अनुसार है, नियम अनुसार कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 3d9। तो बच्चों जो डी उपकोष होता है उसमें तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करते हैं, उससे पहले वाला उपकोष जो एस होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर देते हैं। तो बच्चों ये तो हमारा था अपवाद, और सही जो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो डी वाले को पहले लिखेंगे बच्चों, डी वाले को थोड़ा पहले लिखेंगे। तो 3d में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर रहे हैं 3d10, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हैं 4s1। ये सही है। तो इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करके देख लो, 2 और 2 4 और 6 10, तो 12 12 6 18 18 10 28 और 1 29। इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन टोटल 29 ही होने चाहिए जितने हम भर रहे थे। टोटल इलेक्ट्रॉन जो काउंटिंग होने चाहिए वो 29 आने चाहिए, क्योंकि हमारा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जितना परमाणु क्रमांक होता है उसी आधार पर निकालते हैं। तो 29 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमारे 29 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3, पीडी जिसका परमाणु क्रमांक पैडेनियम 46 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना तो चाहिए 2 8 18 16 2। नियम अनुसार तो ये होता है, नियम अनुसार। लेकिन होता क्या है, जो अपवाद है पहले मैं उसको लिख दूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4s2 और 4d8। ये बच्चों अपवाद है। ये अपवाद है बच्चों, और सही जो होता है वो है 2 8 18 18। ये सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाते हैं 4d10। ये सही है। लास्ट एग्जाम्पल, ये हमारे Ag सिल्वर जिसका परमाणु क्रमांक 47 होना तो चाहिए बच्चों नियम अनुसार 2 8 18 17 और 2 2। ये तो है नियमानुसार। नियमानुसार क्या होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 5s2 4p6। इसको इस तरह से लिखो बच्चों, 4p6 5s2
49। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी करेंगे, इसको हम बोलते हैं अपवाद। तो सही कौन सा होगा बच्चों? 2, 8, 18, 18, 1, जिसके आबोव नियम क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, इसको पहले लिखेंगे 4d10 और s वाले को बाद में, 5s1। ये s है बच्चों, ये 5 है, सही से लिख दूँ मैं, 5s1, ये सही है। तो 4 एग्जाम्पल हमने कराए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हमारा क्रोमियम का है बच्चों, दूसरा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तीसरा पैडिनियम का है, और चौथा हमारा सिल्वर का है। तो बच्चों एक एग्जाम्पल को छोड़कर पीडी वाले को नोट है, जब डी में 4 या डी में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डी उपकोष वालों में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर देते हैं और उससे पहले वाले उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर देते हैं। तो डी को हम D10 बनाएंगे और D4 को D5 बनाएंगे, ये हमें करना होता है और वो हमारी विधि सही होता है, क्योंकि डी हमारा पूर्ण भरा हुआ है और D5 अर्ध, जो हमारे अधिक स्थायी होता है पूर्ण, और अर्ध स्थायी होता भरा हुआ हमारा उससे कम। तो अधिक स्थायी ये, फिर उससे कम स्थायी अर्ध वाला। इसलिए बच्चों अभी तक जो वीडियो आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो ध्यान से करें बच्चों, और लास्ट तक वीडियो देखें, स्किप ना करें, नहीं तो आपको बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है या लेक्चर है वो समझ नहीं पाओगे। ओके बच्चों।